हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स दीवाना क्लासेस। जो आज का वीडियो है वो क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है। जो वो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे क्लास 9 का कि भैया एक वीडियो ला दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। तो आज ये मैथ का पहला वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर 9th क्लास का। तो इस वाली वीडियो की शुरुआत करेंगे पूरा फुल मोटिवेशन वे के साथ, और साथ में दोस्तों इसके पूरे बेसिक्स के संग देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे कि क्या। और ये क्लास 9 का सबसे ज्यादा इजीएस्ट चैप्टर भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने इससे पहले नंबर सिस्टम वगैरह सीख रखा है, क्लास 7 में भी सीखा है, क्लास 8 में भी सीखा है कि नंबर सिस्टम में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड, है ना। पॉजिटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है एक नंबर लाइन पे, नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक नंबर लाइन में। नंबर लाइन क्या होती है अगर नहीं मालूम तो कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, मैं इस वाली वीडियो में आपको कवर अप करा दूंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर में रियलिटी में होता क्या है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए रियलिटी में रियल लाइफ पहले यूजेस को देखते हैं कि व्हाट आर द रियल लाइफ यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं मान लेता हूं जीपीएस में, है ना। जीपीएस में आज क्या है भाई, आज हम लोग जानते हैं हमारे पास गूगल मैप है ना। तो गूगल, कभी आपने सोचा है कि जो गूगल मैप है वो रियलिटी में किस मैथमेटिक्स का यूज करता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कौन सा पर्सन कहां पे है, मोबाइल का लोकेशन कैसे डिटेक्ट हो जाता है सैटेलाइट के थ्रू, है ना भाई। क्योंकि ये हमारे जो मोबाइल फोन से जो गूगल मैप है वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड है, और इन सब में मैथमेटिक्स मॉड्यूल और मैथमेटिक्स मैकेनिज्म काम करता है। और यहाँ पे मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ चैप्टर्स का रूल्स इनमें एप्लीकेबल होता है। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जीपीएस। जीपीएस हमने देख रखा है ना। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, है ना। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट। मैं यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 9 की पढ़ा रहा हूँ, और ये बात बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हमें रियल लाइफ एप्लीकेशन पता चल गया कि हम लोग जीपीएस में क्या यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। यहाँ पे लिख दो क्लास 9, ठीक है। क्लास 9 चैप्टर जो आपका थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे मैं स्टार्टिंग करवा रहा हूँ। सबसे पहले हमने गूगल मैप से क्या भाई, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि हम जिसने गूगल मैप बनाया होगा उसको भी इस चैप्टर की जरूरत पड़ गई भाई। तो आप सोच सकते हो क्लास 9 की एक छोटी मोटी बेसिक चीज जो आप मानते हो कि छोटा सा चीज है, इसका हम लोग गूगल मैप बनाने में यूज कर रहे हैं। मतलब हर जगह आपको लोकेशन को डिटेक्ट करने में यूज किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज वाला चैप्टर है। इसमें इस चैप्टर को बहुत सारे बच्चे हल्के में ले लेते हैं, चलो भाई हल्का है नहीं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये बेसिक फाउंडेशन ब्रिक्स है, ये बिल्डिंग ब्रिक्स है किसी भी बिल्डिंग के। जो कहते हैं ना कि हम इस बिल्डिंग में न्यू डाल रहे हैं, इस बिल्डिंग में हम लोग बेस डाल रहे हैं, तो वो बेस क्या है, किसी भी बिल्डिंग का बेस या किसी भी चीज का बेस मान सकते हो आप, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्योंकि आप जब क्लास 10th में जाओगे या क्लास 11 12th में जाओगे, उसके बाद आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि एक तरीके से कह सकते हो आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री ये सब एक दूसरे से मैच खाते हैं। और कहीं ना कहीं अलजेब्रा बीच में आ जाता है बाद में जाके नंबर सिस्टम में, नंबर लाइन में। आप फिजिक्स में देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत बड़े तरीके से यूज है, बहुत वाइड वे में यूज है, बहुत तगड़ा एप्लीकेशन है। फिजिक्स कहने का मतलब जो आपकी साइंस में जैसे मोशन चैप्टर हो गया, ग्रेविटेशन चैप्टर हो गया, सब उसमें आप देखोगे कि कोई भी पोजीशन है, कोई भी रॉकेट ऊपर जा रहा है, आसमान में जा रहा है, इंटरस्टेलर स्पेस में जा रहा है। मान लो मेरे पास सपोज दिस इज रॉकेट, ये रॉकेट का थ्रस्टर है, और ये मान लो भाई ड्राइंग तो थोड़ी ऐसी है, मैं अभी ड्राइंग से इसे नहीं बना रहा। मान लो ये दिस इज योर रॉकेट, ये रॉकेट है और ये इंटरस्टेलर स्पेस में जा रहा है। तो इसको आप बाद में पढ़ोगे आगे हायर क्लासेस में, इसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए होती है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए होती है ये एस्केप वेलोसिटी को पार करने का। आपको होगा भाई एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस इतना समझ जाओ कि रॉकेट है, रॉकेट को स्पेस में जाने के लिए भी हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखेंगे कि टू डायमेंशन को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कि व्हाट डू यू मीन बाय द टू डायमेंशन थिंग्स। मतलब टू डायमेंशन का मतलब क्या होता है, 2D का मतलब क्या होता है, आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा 2D शेप है भाई, ये तो 3D शेप है, ये तो 2D है, ये तो 3D है, मतलब 2 डायमेंशन का, ये तो 3 डायमेंशन। आखिर में डायमेंशन का रियल मीनिंग क्या है, और डायमेंशन और कोऑर्डिनेट्स इन दोनों के बीच में म्यूचुअल रिलेशन क्या है, व्हाट इज द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द डायमेंशन एंड द कोऑर्डिनेट्स, वी विल डिस्कस। हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा सिंपल सा फंडा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ में दोस्तों मैं इसके एक साइंटिस्ट के बारे में बताना चाहता हूं। एक साइंटिस्ट हुए भाई, मैथमेटिशियन की ये खासियत रही है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं कभी भी कोई भी डिमांडेड टॉपिक आता है तो एक मैथमेटिशियन, एक फिजिसिस्ट, ये जितने लोग होते हैं ना, जो मैथमेटिशियन होते हैं, जो फिजिसिस्ट होते हैं, ये एक बहुत बड़े फिलोसफर होते हैं, इनकी अपनी अपनी लाइफ में फिलोसफीज होती है। वैसे ही इसमें बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी मतलब 1700 शताब्दी में एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए थे जिनका नाम था रेने डेजर्ट।
रेने डेस्कर्ट, है ना, ऐसे ही नाम था, रेने डेजर्ट करके। आप अपने इंट्रोडक्शन में जाओगे ना जब एनसीईआरटी की, उसमें पढ़ोगे रेने डेजर्ट एक 17वीं सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन है जो कि बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट है, जिनके दिमाग में सबसे पहले इन्हें कहा जाता है, इन्होंने इंडिपेंडेंट मतलब अपने से ही क्या करा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एवोल्यूशन किया, वहां से ही इन्होंने सिद्धांत दिए, वहां से ही इन्होंने चीजें मतलब उत्पन्न की, ओरिजिन किया, यहां से उन्होंने सवाल क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। देखो मैं एक चीज बताता हूं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति एक चीज के ऊपर पूछ दिया सवाल, नहीं, ये चीजें पहले से कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक में, किसी ना किसी पन्ने में, या किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति ने या किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ने सवाल पहले से ही उठा रखा है, ठीक है, और ये लोग उस चीज को आगे बढ़ा के उस पर अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं कहीं ना कहीं, और अपने नॉलेज को इनहेंस करने के लिए अपना रिसर्च करते हैं, जाहिर सी बात है। तो हमने क्या देखा, 17वीं सेंचुरी में बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए रेने डेजर्ट, जिन्होंने ये काम किया। क्योंकि ये चैप्टर छोटा है इसीलिए मैं इसका हिस्ट्री भी कवर करा रहा हूं अभी के चीज में, क्योंकि आपको एक बार हिस्ट्री मालूम चल जाएगा, रियल लाइफ एप्लीकेशन मालूम चल जाएगा, तो आपको इस चैप्टर में फर्दर इंटरेस्ट आने लगेगा। किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं, मेरे जितने सारे दोस्त देख रहे हैं ये यूट्यूब चैनल को, कि उन्हें इंटरेस्ट है इस चैप्टर में, बिकॉज अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने के यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा। दैट्स वाई मैं ये कहता हूं कि मैं भी चैप्टर पढ़ाता हूं, सब में इंटरेस्ट दिलाना चाहता हूं, और इंटरेस्ट दिलाने के लिए मैं हिस्ट्री को पढ़ाता हूं, हर एक चैप्टर का, क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं आएंगे आपको दुनिया में कोई भी टीचर इंटरेस्ट नहीं दिला पाएगा। इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टेल यू कि आप बेसिक पढ़ना चाहिए आपको। चलो ठीक है, मैंने ये बताया 17वीं सेंचुरी में ये हुए थे साइंटिस्ट वगैरह, इन्होंने ऐसा काम किया, इन्होंने ऐसे कर, इन्हीं की बदौलत है कि आज हम ये समझ पाए कि हम भी ह्यूमंस, हम लोग किसमें 3D में है। देखो मैं आपको बात करता हूं 2D मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन की बात करो, अब ये अभी मैं क्लियर कराऊंगा, जस्ट ये मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, इसके बाद मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं कि 2D का मतलब क्या होता है। इसके बाद मैं नंबर सिस्टम लेने वाला हूं, और नंबर सिस्टम के बाद हम एक्सिस को देखेंगे। अब कहोगे भाई एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सब आऊंगा धीरे धीरे, है ना, स्लो मूव करेंगे, और ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट करना फर्दर, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। 2 डायमेंशन की बात भाई, डायमेंशन ठीक है, 2 डायमेंशन की बात कर दिया। अभी मैं कुछ नहीं बताने वाला कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, मैं आऊंगा उस टॉपिक के ऊपर, टेंशन मत लो। 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन के आप एग्जांपल देखो ना पहले कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन के मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आप मान सकते हो आंट मान लो, जैसे एक चींटी है, चींटी हमेशा एक तरीके से कह सकते हो ना, चींटी जैसे मान लो कोई चींटी है, तो चींटी क्या 3 डायमेंशन को अचीव कर पाई है? अगर देखा जाए रियलिटी में तो नहीं, चींटी अभी 3 डायमेंशन को मेजोरिटी ऑफ टाइम्स नहीं अचीव कर पाई। लेकिन उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि चींटी 3 डायमेंशन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर, भाई बात समझो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लो 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूं रियल लाइफ। आंट, चींटियों को देखते हैं, तो चींटी एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, मैं बताऊंगा फर्दर, लेकिन आप ये पहले मान लो, बस जस्ट आपको इमेजिन करना है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस। अब आप कहोगे भाई हम जानते ही नहीं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, तो मान कैसे ले? मान लो यार, कुछ भी आप ऐसे लेट करके चलो, आप मत सोचो कि क्या होता है एक्स वाई एक्सिस। आंट जो है एक चींटी है, एक चींटी जब होती है तो एक चींटी एक्स वाई एक्सिस को ही जानती है, लेकिन उसके लिए कोई भी जेड एक्सिस नाम की कोई भी चीज नहीं होती। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जेड एक्सिस है, रियलिटी में है नहीं। हाँ भाई, रियलिटी में एग्जिस्ट करता है जेड एक्सिस, क्योंकि मैं जानता हूं कि जेड एक्सिस होता है, क्योंकि ह्यूमन जो है ना वो 3D में है, मैं अभी 3D में हूं। कहीं ना कहीं दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि 4D 5D बहुत सारी चीजें होती है, डायमेंशंस होते हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कितने बार ऐसे डायमेंशन हो जाते हैं जो हमें नहीं मालूम पड़ते, जो मुझे नहीं मालूम है, जो आपको नहीं मालूम है, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। कहने का ये मतलब है, जैसे चींटी है, चींटी को लग रहा है कि 2 ही डायमेंशन तक दुनिया है, लेकिन उसके बाद भी डायमेंशन दुनिया है, ठीक है ना। जैसे पतंग, काइट का एग्जांपल ले सकते हो, काइट है, एयरप्लेन है, सब देख सकते हो ना 3D। मतलब आप देखो, किसी पतंग है, कोई काइट है, उसका पोजीशन कैसे डिफाइन करोगे, मैं भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप सोचो, ये लॉजिकल थिंक है, ये लॉजिकल थिंकिंग डेवलपमेंट है, ये आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं यार, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हिस्ट्री है ना, ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। और मैं अब बढ़ता हूं चैप्टर के स्टार्टिंग में। चैप्टर का देखो, इसका हेडिंग डालो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। भाई ज्योमेट्री का नाम ही मस्त है, ज्योमेट्री लगता है कुछ हम लोग ज्योमेट्री जिसमें स्केल वगैरह आना, जिसमें स्केल हो, हमारा प्रोटेक्टर हो, इन सब की बात करने वाले, बड़ा बढ़िया लगता है जब हम ये देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जैसे मैंने आपको 17वीं सेंचुरी का एग्जांपल दे ही दिया। अब सबसे पहले मैं नंबर लाइन की बात करने वाला हूं, है ना, नंबर सिस्टम कर लो, है ना, नंबर सिस्टम बात करने वाला हूं। आपने तो ये भाई नेचुरल नंबर पढ़ा ही होगा। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर किससे 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर कितने 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना, होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। और जो आपके इंटीजर्स है ना, तो इंटीजर में पॉजिटिव वैल्यू प्लस नेगेटिव वैल्यू, है ना। तो देखो यहाँ पॉजिटिव 1 है, जैसे नेचुरल नंबर हमारा पॉजिटिव 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे जो इंटीजर्स है वो -3 -2 -1 0 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3। अब इसी चीज को मैं कह दूं, हाउ डू यू रिप्रेजेंट दीज नंबर इन नंबर सिस्टम। इन सभी नंबर्स को आप नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंटेशन करोगे, इसी चीज को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ गई। तो ये नंबर सिस्टम है। सबसे नंबर सिस्टम है, देखो मान लो दो बंदों की लड़ाई हो गई है, दो बंदों की लड़ाई हो गई है आपके, मतलब मान लो आप 3 दोस्तों, दो दोस्तों की कोई कंट्रोवर्सी पे लड़ाई हो गई कि नहीं नहीं भाई मैं ये हूं। मान लो एक आपका मतलब 3 दोस्तों आप लोग, दो बंदों में कुछ पॉलिटिकल मतलब आपस में राजनीति के ऊपर बात करने लगे कि ये पार्टी बड़ी है, ये पार्टी बड़ी है, दोनों में लड़ाई होगी क्योंकि दोनों का फेवरेट पार्टी कुछ और है ना। आपका पहला पर्सन का फेवरेट पार्टी कुछ और है, दूसरा पर्सन का फेवरेट पार्टी कुछ और है, दोनों बंदों में लड़ाई होगी। तीसरे आप दोस्तों, आप न्यूट्रल हो, आप कहते हो भाई इन सब में मैं बिलीव नहीं रखता, ये सब बेकार की चीजें होती है, पार्टी मैं अपने आप को इनहैंस करता हूँ, अपनी नॉलेज की इनहैंस करता हूँ, मुझे इन सबसे कुछ मतलब नहीं है। आप न्यूट्रल हो, इन दोनों में लड़ाई होगी क्योंकि ये अपोजिट थिंकर है। तो क्योंकि देखो पॉजिटिव अलग चीज है, नेगेटिव अलग चीज है, ये दोनों अपोजिट थिंकर है, आ गए दोनों में, एक दोनों में लड़ाई होगी। अब लड़ाई किससे हुई? क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, चीजें अलग अलग है, दोनों की मैच नहीं कर रही, लड़ाई होगी। आप न्यूट्रल है, आप समझाए कि भाई तू मेरे साइड चल और तू मेरे साइड चल, अब दोनों के बीच में रिलेशन बैठा दिए। कुछ ऐसे समझ सकते हो हमारा नंबर सिस्टम, सबसे बीच में होता है न्यूट्रल नंबर 0। 0 इज व्हाट? 0 कौन सा नंबर है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो इसका आंसर है ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, ये एक न्यूट्रल नंबर है जो कि शांत रहता है। जैसे आपका वो वाला दोस्त जो दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया, वो शांत है। तो 0 हो गया ये, और यहाँ पे हो गया +1 +2 +3 +4 डैश 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 करते हुए इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, जितना आप सोच सकते हो पॉजिटिव में उतने नंबर आ जाएंगे इन्फिनिटी तक। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी का मतलब नेगेटिव में जितना नंबर सोच सकते हो उतना आ जाएगा, है ना। अब देखो बहुत सारे बच्चे आएंगे यार रेशनल नंबर बता दो, नंबर सिस्टम की बात कर दी है तो रेशनल नंबर बात नहीं करोगे क्या? चलो कर देता हूँ। आप कहीं भूल गए होगे रेशनल नंबर को, जैसे 1/2, है ना, ये क्या है? ये रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। द रैशनल नंबर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द इन द फॉर्म ऑफ द p/q वेयर q is doesn't equal to 0। यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो q की वैल्यू 0 हो गई, अगर मान लो 1/, अगर 0 लिख दूं तो ये हमारा इंफिनिटी बन जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, q की वैल्यू 0 नहीं होगी तभी वो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल नंबर की फॉर्म ही होती है p/q। अगर q 0 हो गया तब तो इंफिनिटी बन जाएगा, जनरल सी बात है, इसीलिए हम p/q फॉर्म लेते हैं। मैं एकदम आपका फाउंडेशन इतना क्लियर करवा दूंगा ना कि कोई डाउट ही नहीं रह पाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भी लेने वाला हूं अभी आज के वीडियो में, ये टेंशन मत लेना कि क्वेश्चन नहीं लेने वाला, लूंगा भाई 3-4 क्वेश्चन देखेंगे आराम से, बढ़िया बढ़िया। और 2D 3D भी अभी समझाऊंगा, कोई टेंशन मत लो, फिर से समझाऊंगा 2D 3D, क्योंकि वो तो मैं जस्ट आपको इंटरेस्ट लाने के लिए एग्जांपल दे रहा था स्टार्टिंग में। अब मान लो आपका ये क्या है भाई? ये है जो मैंने नंबर लाइन बनाया था ना एक्स एक्सिस का, ये है आपका एक्स एक्सिस। इसे क्या कहते हो आप? एक्स एक्सिस कहते हो, है ना। यहाँ पे एक्स भी डाल सकते हो, ये हो गया एक्स एक्सिस। और यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट लोकेशन कर दिया था 0 1 2 3, मान लेता हूँ 4 तक ले लेता हूँ, -1 -2 -3 -4। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ले लिए नंबर लाइन नंबर सिस्टम में। और मान लो फिर इस नंबर सिस्टम को मैंने ऊपर तक एक्सटेंड कर दिया ऐसे, ये हमारी वर्टिकली मैंने कर रखा है, ये वर्टिकली, और ये एक्स एक्सिस मैंने कर रखा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल कर रखा है मैंने, और यहाँ पे वर्टिकली कर रखा है। तो यहाँ पे -1 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। और यहाँ पे फिर +1 +2 +3 +4, और यहाँ पे फर्दर -1 -2, यहाँ पे -1 आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 -2 -3 -4। तो अब मैं ये क्या कहना चाहता हूँ, ये जो वर्टिकल वाला आपका साइड होता है ये आपको कहलाता है वाई एक्सिस, है ना। ये आपका वाई एक्सिस होता है। ये वर्टिकल वाली लाइन भी सेम होती है, देखो वर्टिकल वाली लाइन डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे देखो ये वर्टिकल लाइन हो गई, है ना। ये बीच में हमारा ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए न्यूट्रल पॉइंट हमारा ये 0 ही रहेगा दोनों के लिए, है ना। ये तो हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए सेम रहेगा 0। इसके ऊपर 1
3, यहाँ पे नेगेटिव में -1 -2 -3 आ जाएगा। ये बात को हमें ध्यान देने की जरूरत है। समझ में आया कि नहीं आया ये बात बताओ। बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट वे है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको हायर क्लासेस में, हायर स्टडीज में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इन हायर स्टडीज में, क्योंकि यही बेसिक्स जब आपको मालूम नहीं होंगे तो आप गलत कर दोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं गारंटीड कह देता हूँ, हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स को भी मालूम नहीं होगा कि एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को अब एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा, है ना। एक्स एक्सिस को एब्सिसा कह देते हैं। एक बार एक स्पेलिंग रीचेक कर लेना, है ना। एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। अगर आ गया एक्स एक्सिस को क्या कहोगे, एब्सिसा। एक्स एक्सिस को क्या कहोगे, एब्सिसा। मेरे संग रिपीट करो, ठीक है, कमेंट में लिखो एब्सिसा। वाई एक्सिस को क्या कहेंगे, वाई एक्सिस को अपन लोग कह देंगे ऑर्डिनेट्स, 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 ठीक है, ऑर्डिनेट्स, है ना। वाई एक्सिस को आप क्या कह दोगे बच्चों, ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स कह दिया, एक्स एक्सिस को हमने एब्सिसा कह दिया। दैट इज द वेरी इंपैक्टफुल पॉइंट विच हैव यू रिमेंबर दैट, ठीक है, जो कि आपको याद होना चाहिए। एक्स एक्सिस को एब्सिसा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट्स। मैंने चैप्टर को एकदम धजिया बना रहा हूँ, खोल रहा हूँ इसका, है ना। एक गाड़ी है, गाड़ी के इंजन को खोल के देख रहे हैं, मोटर को खोल के देख रहे हैं, उसकी वायरिंग कैसे की गई है। वैसे ही मैथमेटिक्स को खोल के देख रहे हैं, दुनिया को खोल के देख रहे हैं, है ना। वैसे ही मैं चीज स्पेस को खोल के देख रहा हूँ कि इसमें मैथमेटिक्स की लैंग्वेज का हम जानते हैं। एक बात आपसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टफुल बताना चाहता हूँ, ये पूरा वर्ल्ड है ना, पूरा वर्ल्ड। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर आपको पूरे ब्रह्मांड को समझना है, पूरे यूनिवर्स को समझना है, तो मैथमेटिक्स समझ जाओ, पूरे यूनिवर्स समझ जाओगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आप एब्सिसा समझ गए, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस ऑर्डिनेट समझ गए। ऑर्डिनेट्स लिख देना भाई, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे, जब ये चीज आपको समझ में आ गई तो अब इनका साइन की बात कर लेते हैं, है ना भाई। थोड़ा ज्यादा यहाँ पे घिचड़ मिचड़ हो गया, अब साइन की बात कर लेते हैं। अब साइन की बात कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ एक बारी साइन की बात फिर से। यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ कर दूंगा ना भाई। यहाँ पे 0 हो गया हमारा, 1 2 3 4 माइनस, ये मत समझना 4 तक में लिखिए, 4 तक ही नहीं, मैंने इंफिनिटी लिखा। आप कितने भी नंबर लिख सकते हो आगे, वो आपकी चॉइस है। -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये आपका हो गया। और यहाँ पे देखो ये कौन सा नंबर, यहाँ पे नेगेटिव साइन है भाई, आप ही खुद देखो, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ये वाई एक्सिस है ना आपकी, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस इज व्हाट, एब्सिसा। वाई एक्सिस इज व्हाट, ऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसमें देखोगे पॉजिटिव साइन है ना। इसमें आपका जो साइन है पॉजिटिव रहेगा इस वाले एक्सिस में, और इस वाले एक्सिस में आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस वाले एक्सिस में आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा एक्स एक्सिस डिनोट हो रहा है, और यहाँ पे हमेशा वाई एक्सिस डिनोट हो रहा है। यहाँ पे हमेशा एक्स एक्सिस डिनोट कर रहा हूँ, दूसरे साइड में वाई। देखो सबसे पहले एक फॉर्मेट होता है किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर रूल होता है। मान लो आप प्रेयर में लगते हो, स्कूल के प्रेयर में लगते हो, तो सबसे पहले क्या होता है, छोटे बच्चे लगते हैं जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है, उसके बाद बड़े बड़े हाइट वाले चलते हैं। वैसे ही हर एक चीज का सिस्टमेटिक वे होता है, इसमें भी रिप्रेजेंटेशन का एक सिस्टमेटिक वे होता है। कोई भी चीज मैं लॉजिकल के बिना नहीं बताता, इसमें भी लॉजिकल है कि पहले एक्स एक्सिस का आएगा रिप्रेजेंटेशन, तो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइन है तो मैंने नेगेटिव साइन को पिक कर लिया, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइन है तो मैंने पॉजिटिव साइन को पिक कर लिया, ठीक है। थोड़ा जल्दी तो नहीं हो रहा ना, समझ में तो आ रहा है ना, बिकॉज मैं इसीलिए फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें हैं कि बताऊंगा तो ये वीडियो कम पड़ जाएगी, इसीलिए, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरी वीडियो से ऐसा बच्चा जाए जिसे मतलब बाद में कहीं बाहर जाके और वीडियो देखने पड़ जाए। नहीं, मैं ये चाहता हूँ जो मेरा बच्चा इस वीडियो को देखे वो और वीडियो में पूरे क्लास में बच्चों को शेयर करे कि भाई साहब एक टीचर आया जो पढ़ा रहा है, जो जिसे समझ में आ रही तगड़ी चीज, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पे देखोगे एक्स एक्सिस में भी नेगेटिव साइन है, वाई एक्सिस में भी नेगेटिव साइन है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, इसे आप देखो ये वाई एक्सिस है ना, तो यहाँ पे वाई और वाई डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ पे एक्स डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। डैश कुछ नहीं है, बस इसके सिमिलर आप लिख सकते हो एक्स डैश, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको समझ में आया साइन कन्वेंशन। और यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस पे देखो कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, वाई एक्सिस पे कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो ये देख लो। तो ये कुछ आपका साइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। पहले हम एक्स एक्सिस को लेते हैं, फिर वाई एक्सिस को लेते हैं, इस साइन का रिप्रेजेंटेशन है, और साइन के रिप्रेजेंटेशन के ही ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन बनते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी की बुक्स में गिवन है। मैं उनमें से कुछ 3 4 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, वो वाले देखते हैं अभी। लेकिन अभी देख लेता हूँ वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। तो भाई अब ये हो गया आपका, मैंने साइन के बारे में आपको समझा दिया, ठीक है। तो साइन जब मैंने आपको समझाया तो साइन तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइन क्या होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट देखो, कोऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट्स कुछ नहीं होते भाई, कोऑर्डिनेट्स हम लोग एक्स वाई एक्सिस को ही कहते हैं ना, इन्हीं दोनों एक्सिस को हम लोग कोऑर्डिनेट्स कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि भाई कोऑर्डिनेट्स रियल में, भाई एनसीईआरटी की बुक में कोऑर्डिनेट 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 लिख के आ रही है, इसका मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट्स मतलब कुछ नहीं है, एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, मतलब ये जो एक्स वाई एक्सिस के अलोंग में जो भी पॉइंट आ रहे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन दो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ही इजी है। आप जब आगे ग्राफ स्टडी करोगे हायर क्लासेस में, या हायर क्या क्लासेस में यार, तुम्हारे मोशन वाले चैप्टर में ही है ना, मोशन वाले चैप्टर में ही है, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वगैरह बहुत सारी चीजें है ना। मैं वैसे फिजिक्स का भी टीचर हूँ, आपको जहां तक मालूम हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो, एक फिजिक्स का टीचर ना सबसे पहले एक मैथमेटिशियन होता है, क्योंकि उसे मैथमेटिक्स की अगर जब तक नॉलेज नहीं होगी आप फिजिक्स के टीचर नहीं बन सकते, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। तो ये एक्स वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट मैंने पढ़ा दिया आपको, मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी। अब 2 डायमेंशन मैंने शेप बता, 2 डायमेंशन में मान लो आपका सर्कल आ गया, है ना। मैथमेटिक्स में देखते हैं ना 2 डायमेंशन में क्या हो गया, रेक्टेंगल आ गया। रेक्टेंगल कैसे बनता है? कुछ इस टाइप का बनता है, ये दैट इज योर रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल में कभी भी देखोगे ना तो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। और रेक्टेंगल को जब कभी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसे आप आगे जाके जब पढ़ोगे ना कि रेक्टेंगल वगैरह है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसे रिप्रेजेंटेशन करना है वगैरह, तो आपको एक समझ में आएगा कि रेक्टेंगल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन्हीं दोनों की बात चल रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो रेक्टेंगल है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंड कर रहा है। तो ये 2 डायमेंशन हो गया। इसका मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक्स एक्सिस और वाई के एक्सिस पे जो चीज डिपेंड करती है, मतलब जिनमें ये दोनों एक्सिस आ जाए, उसका मतलब ये 2 डायमेंशन का शेप हो गया। तो ये 2 डायमेंशन का हो गया ना भाई, रेक्टेंगल। स्क्वायर 2 डायमेंशन का हो गया, सर्कल 2 डायमेंशन का हो गया। मतलब मान लो जिस चीज को हम लोग छू नहीं सकते वो 2 डायमेंशन का है ना। अब चींटी वाला मैंने एग्जांपल दिया, चींटी तो दूसरी थिंग हो गई, चींटी वो फिजिक्स वाली चीज हो गई। लेकिन ये वाली चीज देखो ना, मैथमेटिक्स का एग्जांपल, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। अब ऐसा थोड़ी ना कोई कहेगा भाई, मैं देखो कहने का कह देते हैं, लेकिन रियलिटी में जो 3D शेप के लिए जो चीज चाहिए होती है ना, थोड़ा उसमें हाइट का भी काउंट होता है ना, थोड़ा उसमें चीजों की काउंट होती है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो बाद की बात है, वो तो हम बाद में देखते हैं इन सबको। लेकिन मैं अभी आपको ये चीज बता दूं, 2D के बारे में बताया, 3D के बारे में। 3D में हम लोग क्या करते हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का यूज करके हम 3 कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं कि भाई इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। कुछ इस टाइप का शेप बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लिए, है ना। आप हायर क्लास में पढ़ोगे एक्स वाई जेड का रिप्रेजेंटेशन, और इसको हम अलग तरीके से भी डिफाइन करते हैं, लेकिन वो मैं अभी बताना नहीं चाहता। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई बहुत बड़ा टॉपिक, भाई बहुत बड़ा टॉपिक है। आपके बस क्लास में इतना छोटा दिया हुआ है, बहुत बड़ा टॉपिक है। वैसे बच्चों वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके क्लासेस में 9th में, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, रियलिटी में बहुत बड़ा। मान लो कि मैं आपको ये क्वेश्चन ही यहाँ पे करा रहा हूँ, फिर से बनाता हूँ, यही वाली चीज ड्रॉ करके। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। ये 4 है। अगर मैं पहला क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूं कि भाई यहाँ पे आपकी एक काइट उड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पतंग। अब भाई पतंग का शेप बनाना मैं ही खुद, मान लो आपकी पतंग उड़ रही है, ठीक है, स्माइली पतंग है ना, थोड़ी स्माइल कर रही है पतंग, बहुत ज्यादा खुश है पतंग, आपकी बहुत ज्यादा खुश है। ये पतंग ऐसे फ्लाई कर रही है ना, पतंग आपकी फ्लाई, अबे यार इधर मिटाओ, है ना, ये पतंग फ्लाई कर रही है। तो ये बता मुझे एक्चुअली किस पोजीशन पे पतंग आपकी फ्लाई कर रही है, ठीक है, किस पोजीशन पे आपकी ये पतंग फ्लाई कर रही है। तो आप देखोगे ये जो पतंग है ना, ये जो पतंग है आपकी, अगर मान लेता हूं यार, थोड़ा गैप देना था, 3 4, है ना। तो ये पतंग देखोगे ना, अगर मैं क्वेश्चन कहूं कि पतंग, ये स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ दिस काइट, है ना, मुझे स्पेसिफाई करो या स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस काइट, इस पतंग की पोजीशन या कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफाई करो। तो 3,3 हो गया, यहाँ पे 3,3 हो गया। अगर यहीं की बात करूं कि मान लो यहाँ पे एक मेढक है, यहाँ पे एक मेढक है। मेढक का भाई कैसे बनाऊं यार, मेढक मान लो ये है आपका, मेढक नहीं कुछ और बन गया भाई, मेढक नहीं बना कुछ और बन गया, मान लो ऐसे यार फ्रॉग है, ये कहीं मेढक बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस फ्रॉग। इस फ्रॉग का कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई करो।
व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस फ्रॉग वेयर दिस फ्रॉग इज स्टैंडिंग नाउ। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा पहले x एक्सिस को -4, फिर y एक्सिस को -2, तो -4, -2 इसका पोजीशन हो गया। तो देख सकते हो भाई बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो पहले हमें x एक्सिस को देखना है, फिर y एक्सिस को देखना है। रिप्रेजेंटेशन क्या था, x, y था, तो x एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, फिर y एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं। अब मैं क्वाड्रेंट के भी बारे में एक बारी बात बता दूं ना, ये क्वाड्रेंट्स होते हैं। जैसे देखो किसी भी एक्स वाई प्लेन का, एक्स वाई प्लेन इसे हम क्या कहते हैं भाई, एक्स वाई प्लेन कहते हैं। मैं ये बताना भूल गया था, इस चीज को हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं। और एक्स वाई जो प्लेन होता है ना, मैंने क्या कहा, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमारा 2D का एक्स वाई प्लेन कहलाता है। और एक्स वाई प्लेन को हम कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। क्या, कार्टेशियन प्लेन, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हो। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स वाई प्लेन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लास 9 में पूछ सकता है। मेरे लेक्चर देखने के बाद कोई भी ऐसे डाउट नहीं रह जाएगा जो कि दिमाग में ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करे। एक्स एक्सिस को आपने स्पेसिफाई किया, वाई एक्सिस को स्पेसिफाई किया। मैंने देखा एक्स डिस्टेंस यहाँ से 4 यूनिट -4 यूनिट चला, -4 यूनिट जाके यहाँ पे देखा भाई -4, यहाँ पे फिर वाई एक्सिस में यहाँ पे चला, मैंने देखा भाई वाई एक्सिस में यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मेरा -2 है, तो मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस का पोजीशन स्पेसिफाई किया कि -2 है। ठीक है, फिर मैं अब चलता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे, भाई साहब आपको दिखा देता हूं कि मैंने कोई भी आंसर इसमें नहीं लिखा। ठीक है, इसमें मैंने कोई भी आंसर नहीं लिखा, बस क्वेश्चन लिखा है। नहीं तो हमारे बहुत सारे मास्टर जी यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कहेंगे कि भाई आप कहीं आंसर तो नहीं लिख के आए, लेकिन ये आपका गलत डिटर्मिनेशन है। पहला क्वेश्चन है, एब्सिसा ऑफ all point on the x-axis is abscissa of all point on the x-axis is abscissa all point of the x-axis is क्या हो जाएगा, A0, B1, C3 और D any number। ये मान लो यहाँ पे 3 नहीं था, 2 मान लेते हैं, 2 था। देखो बताओ abscissa of all point on x axis is, एब्सिसा बोल रहा है सारे पॉइंट का। सबसे पहले ये पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ा करो, आधा आंसर क्वेश्चन में ही होता है। एब्सिसा का मतलब क्या बोल रही है, एब्सिसा मतलब कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस की बात कर रही है ये बंदा। तो जो एक्स एक्सिस है अपना, है ना, तो एक्स एक्सिस को सोचो कि एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एब्सिसा जो है ऑल पॉइंट, मतलब एब्सिसा जो है ऑल पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस क्या हो सकता है। तो भाई एब्सिसा पे तो भाई मैंने क्या कहा है ना, एक्स एक्सिस पे तो कोई से भी पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे ना, 0 है, 1 है, 2 है, या एनी नंबर, कोई सा भी नंबर आ जाएगा। जरूरी थोड़ी ना 0 ही आएगा, जरूरी थोड़ी ना 1 ही आएगा, कोई सा भी आएगा, जरूरी थोड़ी ना 2 नंबर आना है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने देख लिया। ठीक है, तो ऐसे में कुछ चीजों को लॉजिकली सोचना है भाई। जब तक लॉजिकली नहीं सोचोगे तब तक प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आपके सामने, फेस करने को मिल सकता है प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 डालो, in which quadrant or on which axis each of the following point lie। पहला है -3,5, दूसरा है 4,-1, तीसरा है 2,0, चौथा है -3,-6। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, आंसर सॉल्यूशन लिखेंगे इसका हम लोग यहाँ पे। देखो, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई, ईच ऑफ द फॉलोइंग लाई, इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज लाई। ठीक है, in which quadrant or on which axis each of the point lie। बताओ इनमें से कौन सा पॉइंट लाई करेगा क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट का मतलब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि जो आपका क्वाड्रेंट होता है, ये आपका नंबर सिस्टम है। जैसे एक्स एक्सिस हो गया या वाई एक्सिस हो गया,
यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, यहाँ पे -1 मान लेता हूँ, -2 मान लेता हूँ, यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, यहाँ पे -1 मान लेता हूँ, यहाँ पे -2 मानना नहीं है तो रियलिटी में होता ही है। तो ये इस चीज को आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहोगे, इस चीज को आप सेकंड क्वाड्रेंट कहते हो, इस चीज को आप थर्ड क्वाड्रेंट कहते हो, और इस चीज को आप फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हो। क्वाड्रेंट क्लियर होगा। और क्वाड्रेंट के साथ साथ में हम लोग इसमें पॉजिटिव साइन लेते हैं। मैंने साइन कन्वेंशन बता दिया है, उसी को हम लोग क्वाड्रेंट नाम देते हैं। कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, है ना। इसमें पहला है प्लस प्लस होता है, और फिर इसमें क्या होगा, इसमें आपका माइनस फिर प्लस हो जाएगा, इसमें आपका माइनस कोमा माइनस होगा, और इसमें प्लस कोमा माइनस हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा इसी है कि बोलेगा भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी साइन होती है, क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस पॉजिटिव साइन होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस साइन होती है। बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है जो मैंने इसमें कर रखा है, उसी के लिए पढ़ रहा था मैं, कि इन विच क्वाड्रेंट और which axis each of the following point lie। भाई कौन सा पॉइंट, in which quadrant or on which axis, है ना। यहाँ पे स्पेसिफाई करके यहाँ पे ये आना चाहिए था, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज लाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लाई है ना इस चीज की, which axis फर्स्ट क्वाड्रेंट इज लाई, मतलब कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, मिस्टेक है। इस क्वेश्चन का मतलब ये था इन विच क्वाड्रेंट, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यूज है वो लाई कर रही है। लेकिन ये क्वेश्चन लिखा गलत वे में गया है, जो मैंने इसमें जहां से भी मैंने जो भी सोर्स से लिया है उसमें गलत लिखा हुआ था। इसका आंसर होगा 2,0, क्योंकि देखो 2 क्या है प्लस में, और 0 क्या है भाई न्यूट्रल में, तो प्लस ही मानेंगे। तो ये आपका इसमें आ गया, है ना। 2,0 किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो हम इस चीज का आंसर क्या हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 2 जो है आपका 2, देखो अगर एक बारी मैं अगर रिप्रेजेंटेशन बताता हूं आपको, अब सुनो कि 2,0 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ये देखो रिप्रेजेंट करोगे आप, अगर आपको कह दिया जाए कि भाई 2,0 को रिप्रेजेंट करो, 2,0 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले एक नंबर लाइन बना, पहले अपना वो एक्स वाई सिस्टम बनाओगे, कार्टेशियन प्लेन बना दोगे, एक्स वाई प्लेन बना दोगे, एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया, 1 2 हो गया, -1 -2 -1 -2। भाई देखो जहां तक पूछा है उससे आगे लेना चाहिए, कभी भी वहां तक नहीं रुकना चाहिए। तो बोर्ड छोटा है तभी मैं ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। +1 +2 ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। इसमें हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, इसमें हम माइनस पॉजिटिव साइन लेते हैं, हम इसमें माइनस साइन लेते हैं। देखो ये एक्स वाई से हम लेते हैं ना, जैसे मैंने उस वक्त बताया था आपको। और यहाँ पे पॉजिटिव माइनस साइन लेते हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल वे। और यहाँ पे हमें क्या बोला था, 2,0 बोला था। तो ये 2 देखो, 2 एक्स एक्सिस पे और वाई 0 है, तो वाई तो हम चलेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। और जब पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा तो ये नंबर कैसे होते हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव में होते हैं। तो ये तो पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका आना चाहिए हमें जनरली। बहुत सारे देयर आर द मेनी स्टूडेंट्स हु डोंट नो टू हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक एंड द बिगेस्ट एरर व्हिच ही डू इट। सो आई कैन रिक्वेस्ट हिम हर, don't repeat these mistakes. That's why I am telling to you what are the perfect way and rectify way to perform and give the answer to the examiner. That is the very important thing which have you know that, ठीक है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। अब भाई तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। There the question number 3 is saying a point whose coordinates are the both negative lie on, है ना। a point, देखो first of all what will we do if we face the answer? There are some steps which must have to do. That is, first of all, read the question carefully. The question reading is a very important process. If we ignore it, then we don't understand what the question saying about that particular thing. देखो the question is a point whose coordinate are both negative lie on. First is first quadrant, second is second quadrant, third is third quadrant, and the fourth is fourth quadrant. There are the some steps. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कराया था उस वक्त, भाई देखो ये कराया था ना,
ये फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव साइन है ना, यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव साइन, अब यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन, पॉजिटिव नेगेटिव साइन। क्या बोल रहे हैं? अ पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट आर बोथ नेगेटिव लाएगा। भाई ऐसा पॉइंट जिसमें कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होने चाहिए, वो किस में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। देख लो, ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ये हलवा क्वेश्चन है आपके। 14 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। भाई अब ये तो भाई अब तो बहुत हलवा सवाल आ गया है। अब ये तो आप ही क्वेश्चन करके बताओगे। देखो ये वाला है, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, है ना, फ्रॉम वाई एक्सिस। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। देखो पर्टिकुलर डिस्टेंस पढ़ रहा था यार, मैं भी फ्लो में ज्यादा आ जाने पे यही होता है, ठीक है। ये वाई एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब देखो ये मत समझ लेना कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या बोल रहा है? वाई एक्सिस है। अब ये मत, कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो समझ जाते हैं वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है। दैट इज योर रॉन्ग परसेप्शन विच मतलब जो आपको नेगेटिव आंसर की तरफ ले जाएगा, गलत आंसर की तरफ ले जाएगा। मैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, ध्यान में रखना। सबसे पहली बात, ये बहुत सारे बच्चे वाई एक्सिस से वर्टिकुलर डिस्टेंस का समझ जाते हैं, लेकिन ये वाई एक्सिस से नहीं पूछ रहे। देखो क्वेश्चन पढ़ो। द पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज। वाई एक्सिस से पर्टिकुलर डिस्टेंस, वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो वाई एक्सिस हो गया और उसके परपेंडिकुलर ये है ना। देखो ना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये वाला हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, ये वाई एक्सिस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। मतलब कुछ हम इस टाइप का समझ सकते हैं, बताता हूँ आपको। कुछ इस टाइप का, है ना, कुछ इस टाइप का आप समझ सकते हो। ये वाई एक्सिस और दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री का एंगल हो गया। इट मींस ये क्वेश्चन आपसे ये बोलना चाहता है कि वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस, है ना, फ्रॉम द उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा। तो एब्सिसा इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ के पता चल गया होगा। मैंने पांच क्वेश्चन आपको कराया, 5 एग्जांपल वगैरह, सब चीज एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सब चीजें समझाई। और अगर इसके और भी न्यूमेरिकल करा सकता हूँ, अगर आप चाहो तो थोड़े एडवांस टाइप में करवा सकता हूँ। लेकिन आप दोस्तों मुझे लगता है ये चैप्टर कर लोगे। जितना मैंने बेसिक समझाया, जितनी वीडियो समझाई, वन शॉट में सब क्लियर हो गया होगा, चैप्टर समझ जाओगे। आपके इसमें 9th में बहुत डिफिकल्ट भी चैप्टर है, जैसे आपका कोऑर्डिनेट्स। जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो ज्योमेट्री में चैप्टर्स है जिसमें प्रूफ करने वाले होते हैं, काफी टफ पढ़ते हैं वो। लेकिन उन सबको भी हम अप्रोच करने का तरीका होता है, धीरे धीरे हम सारे चैप्टर जो भी हो पाएगा, मुझसे भी देख रहा हूँ जितना भी टाइम है, क्योंकि 10th क्लास को भी कराना है। अगर देखो जिसकी मेजोरिटी रहती है, अब सबसे पहली बात, जिसकी मेजोरिटी रहती है मैं उसको पढ़ाऊंगा तगड़े तरीके से। अगर 9th वाले मुझे सपोर्ट दिखा रहे हैं, मेजोरिटी दिखा रहे हैं, मान लो मैं साइंस का भी पढ़ा सकता हूँ 9th का धुआंधार परफेक्ट वे में। अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल बहुत देता हूँ साइंस में, फिजिक्स में, तो बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ा सकता हूँ। बस सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो जितना, अगर 10th वालों का ज्यादा सपोर्ट आ रहा है, ज्यादा डिमांड आ रहा है, या 9th वालों का ज्यादा डिमांड आया है, तो मैं उसी के हिसाब से कराऊंगा। 9th वालों बच्चों को टेंशन नहीं लेना, मैं आपके लिए भी पूरा हाजिर हूँ यहीं पे। इसीलिए मेरा यूट्यूब चैनल है फिजिक्स दीवाना, ध्यान से सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बढ़िया तरीके से पढ़ो यार, क्योंकि देखो यही जो गोल्डन टाइम है पढ़ाई वाले, उसके बाद तो यार सब मौज है ऐसे।